नमस्कार दोस्तों, मैं रवि भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्राई पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सब घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण डैम्स, मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा आज का टॉपिक है मेजर डैम्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं तो जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको तो ये करना ही करना है अगर उनको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं तो। अब चाहे वो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है वो एग्ज़ाम्स हों, या फिर वो एसएससी लेवल के ग्रेजुएशन बेस वाले या फिर 12th बेस के हों, या फिर कोई भी बैंक एग्ज़ाम्स, उनमें ये टॉपिक कवर होता ही होता है उनके सिलेबस में। तो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये कंफर्म है कि इनके जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से कवर होते ही होते हैं। कहीं पे 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो कहीं पे 30 to 40% ये टॉपिक कवर होता है। सबका अपना अपना क्राइटेरिया है। और जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम से तैयारी नहीं कर रहे, या फिर जो बच्चे हैं जो प्राइमरी स्कूल्स में, जो प्राइमरी क्लासेस में हैं, लाइक 6 to 10 तक की जिनकी क्लासेस हैं, उनके लिए भी टॉपिक काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैंने सभी वो डैम्स कवर करे हैं अपने तजुर्बे के हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के अंदर सोशल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। और जो लोग ना स्कूल्स में हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो अदर क्राइटेरिया में आते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ये एक तरह से बेसिक जानकारी है। इसमें काफ़ी बेसिक डैम्स के बारे में और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डैम्स है उनके बारे में बताया गया है। तो एक तरह से बेसिक जानकारी लोगों को बताने के लिए, खुद की अपनी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए अपने पास होने चाहिए। तो हर तरह से ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आप वीडियो को पूरी तरह से, वीडियो के जितने भी मैंने डैम्स के बारे में बताया है उन सभी डैम्स को पूरी तरह से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला डैम है, जिसको मैंने पहले डैम के वर्णन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो है कल्लानाई डैम। दोस्तों, इसको मैंने फर्स्टली इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो डैम है ये इंडिया का सबसे पुराना डैम है और ये वर्ल्ड के डैम्स के अंदर अपना चौथा स्थान रखता है। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितने भी डैम हैं उन सब में चौथा सबसे पुराना डैम इंडिया का अपना कल्लानाई डैम है। जैसा कि आप सभी दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है, कल्लानाई डैम ऑल्सो नोन एज ग्रैंड एनीकट is the 4th oldest dam in the world and first in India. It still serves the people of Tamil Nadu, India. It was built in 100 BC and 100 AD. जैसे कि आपको भी समझ आ गया होगा कि ये दो डैम है, ये तमिलनाडु के लोगों को सर्व करता है। और जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 100 BC से 100 AD के बीच में हुआ था। दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि इतिहास में जो भी कोई काम होता है तो उसका एग्जैक्ट हम पे वैल्यू या फिर एग्जैक्ट उसका टाइम हमें पता नहीं होता, तो हम उसका एक अनुमान मान के चलते हैं कि इतना होगा। 100 BC के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन टाइम शुरू हुआ था और जो ओपनिंग हुई थी इस डैम की वो करीब करीब 100 AD के मध्य में या फिर उसके ड्यूरिंग में हुई थी, दौरान हुई थी उसके। एंड इट वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला किंग करिकाला। दोस्तों, पहले एंशियंट टाइप में यानी कि जो बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे एक हमारा इंडिया के अंदर चोल डायनेस्टी होती थी। उस चोल डायनेस्टी के जो राजा थे करिकालन, उन्होंने इस डैम को बनवाया था लोगों की भलाई के लिए। इट इज़ लोकेटेड ऑन कावेरी रिवर अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर फ्रॉम ट्रिची सिटी। द डैम कम्स अंडर तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो डैम है ये कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है और जो तंजावुर जिला है उसके त्रिची नाम के नगर में अंदर ये पड़ता है। द डैम वॉज रीमॉडल्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग 19th century 1804। और जो डैम है जब दोबारा मॉडल किया गया, दोबारा इसकी मॉडलिंग की गई, तो वो ब्रिटिश लोगों के द्वारा की गई। जैसा का पता कि लास्ट टाइम हमारे कुछ सालों पहले, करीब 200 साल पहले, हमारा ऊपर ब्रिटिश का राज था, तो उन्होंने इसको रीमॉडल किया था करीब करीब 1804 में, यानी कि 1804 में, 19वीं सदी में इसको रिमॉडल किया गया था। दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो है 0.329 किलोमीटर्स, या फिर अगर हम कहें तो इसको 1079 फीट। एंड जो इसकी विड्थ है यानी कि जो उसकी चौड़ाई है वो है 20 मीटर्स यानी 66 फीट। तो दोस्तों, हमारा आपको ये कवर हो गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा डैम है ये है टिहरी डैम। दोस्तों, ये टिहरी डैम भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है। द टिहरी डैम इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया। दोस्तों, ये उत्तराखंड के ऊपर, उत्तराखंड के अंदर बना हुआ डैम है और जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड इन द टॉप 10 हाईएस्ट डैम इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के सभी डैम में अपना 10वां स्थान रखता है ऊंचाई के माध्यम से। एंड दिस डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर भागीरथी एंड इट इज़ प्राइमरी डैम ऑफ THDC इंडिया लिमिटेड।
ये जो डैम है ये भागीरथी नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये जो डैम है वो टीएचडीसी नाम की कंपनी ने बनाया है। और इसका जो काम यानी कंस्ट्रक्शन उसका स्टार्ट हुआ था वो 1978 में हुआ था, और जिसका फेज़ 1 अभी जो कंप्लीट यानी ओपनिंग हुई थी वो 2006 में हुई थी, यानी 2006 में हुई थी। और जो बाकी इसका फेज़ 2 और 3 है वो अभी भी कार्य में, अभी प्रगति पर है। एंड जो दोस्तों इसका जो कॉस्ट लगी थी डैम को बनाने में वो $2.5 बिलियन थे। एंड हाइट ऑफ डैम, इसकी जो हाइट है वो 260 मीटर्स है। एंड लेंथ ऑफ डैम 575 मीटर्स यानी 575 मीटर्स है। एंड जो टाइप ऑफ डैम है, जो उसका डैम का प्रकार है, जैसे कहता है डैम्स कई प्रकार के होते हैं, उसी में से एक रॉकफिल नाम का डैम भी होते हैं, तो यह उसी टाइप का डैम है। और जो उसका रिजर्वर कैपेसिटी है वो 21 लाख एकड़ फीट है। एंड जो कैपेसिटी इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 1000 मेगावाट की। एंड जो नेक्स्ट डैम इज़ भाखड़ा नंगल डैम। दोस्तों भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया हैविंग अ हाइट ऑफ 225 मीटर्स एंड ऑल्सो इन सेकंड पोजीशन इन द लार्जेस्ट डैम इन ओवर एशिया। ये जो भाखड़ा नंगल डैम है ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के स्टेट के अंदर पड़ता है। ये जो है वो इंडिया के अंदर हाइट के मामले में सबसे बड़ा डैम है, और सेकंड पोजीशन इन द लार्जेस्ट डैम इन ऑल ओवर इन एशिया, और पूरे एशिया के अंदर अपनी सेकंड पोजीशन बनाए हुए है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द सतलुज रिवर। इट इज़ सेकंड हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। ये सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया है, और ये इंडिया के अंदर सेकंड हाईएस्ट एंड सेकंड लॉन्गेस्ट डैम है, और लार्जेस्ट में ये सबसे बड़ा डैम है। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो 226 मीटर्स है। एंड लेंथ है 520 मीटर्स। एंड टाइप ऑफ डैम है, जैसा उसका भी रॉकफिल था, तो इनका टाइप है वो है कंक्रीट ग्रेविटी। एंड जो इसका रिजर्वर कैपेसिटी है वो है 75,01,775 एकड़ फीट। एंड कैपेसिटी जो इसकी इंस्टॉल्ड है वो है 1325 मेगावाट। एंड द नेक्स्ट इज हीराकुंड डैम। दोस्तों आपने इसका नाम तो काफ़ी सुना होगा, ये काफ़ी फेमस डैम रहा है, लेकिन इसका थोड़ा वैसे फेमस डैम है लेकिन एग्जाम्स में इसका थोड़ा कम पूछा जाता है। इसके एग्ज़ाम में ज़्यादा लोग इसको अहमियत नहीं देते, लेकिन बाकी अपना जो 6 से 10 तक क्लासेस होती हैं उनमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम है हीराकुंड डैम। द हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा and it is longest dam in India with the length of 26 kilometers. It is also in the list of longest dam in the world. जो हीराकुंड डैम है वो ओडिशा के अंदर स्थित है, और ये भारत का सबसे लंबा डैम है जिसकी लेंथ 26 किलोमीटर्स है। 26 किलोमीटर यानी कि एग्जैक्टली नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट में है। और जो ये लिस्ट है इसकी वो वर्ल्ड के टॉप लॉन्गेस्ट डैम्स में आती है। द हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर महानदी। द ईयर इज कंप्लीशन इन 1953। ये जो डैम है ये महानदी नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसका जो डैम का कार्य खत्म हुआ था यानी कंप्लीट हुआ था वो 1953 में यानी 1953 में हुआ था। दोस्तों इसकी जो हाइट ऑफ डैम है वो 96 मीटर्स है। एंड लेंथ जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया 25.8 किलोमीटर्स है, यानी 26 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट में है। और जो इसका टाइप है वो है कंपोजिट डैम, और जो इसकी रिजर्वायर कैपेसिटी है वो 47,79,965 एकड़ फीट है। एंड जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है इसकी वो है 5 मेगावाट। एंड द नेक्स्ट इज नागार्जुन सागर डैम। दोस्तों अब आपके पास वो डैम्स आएंगे जिनका एग्जाम्स में ज़्यादा जिक्र होता है। अब तक तो वो 3 डैम्स थे जो काफ़ी मतलब कोई लॉन्गेस्ट है, कोई लार्जेस्ट है, कोई हाईएस्ट है, वो डैम थे जो सभी के लिए एक तरह से कॉमन जानकारी होनी चाहिए थी। अब दोस्तों वो डैम्स ज़्यादातर आएंगे जिनका एग्जाम्स में वर्णन होता है, फिर एग्जाम से डिस्कशन होता है, या फिर जो क्लासेस में होते हैं 6th to 12th 10th तक के। The Nagarjun Sagar Dam is located in the state of Andhra Pradesh, and it is the India's largest man-made dam built till date. It is the largest man-made lake in the world. It has 26 gates and it is 1.6 km in length, and it is situated on the river Krishna. जो नागार्जुन सागर डैम है वो आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है, और ये जो लार्जेस्ट मॉन्सेड डैम बिल्ट टिल डेट, अब तक ये डेट जो है डैम है ये बना हुआ था। एंड इट इज़ लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड। और ये जो लेक है ये वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट मैन मेड है, यानी कि आर्टिफिशियल अगर हम इसे कहें तो सही रहेगा। इट हैज़ 26 गेट एंड 1.6 किलोमीटर इन लेंथ। इसके 26 गेट्स हैं एंड इसकी जो लेंथ है वो 1.6 किलोमीटर्स की करीब है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द रिवर कृष्णा। यह कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। इसकी जो हाइट है दोस्तों वो है 124 मीटर्स एंड लेंथ है 1450 मीटर्स। एंड जो टाइम है इसका मंसौनी डैम एंड द रिजर्वर कैपेसिटी 93,71,845 एकड़ फीट। एंड द कैपेसिटी इंस्टॉल्ड जो है इसकी वो है 816 मेगावाट।
एंड द नेक्स्ट सरदार सरोवर डैम। दोस्तों जो सरदार सरोवर डैम है ये तो अभी लास्ट ईयर्स में बनाया था, जिसका जो इसकी स्थिति जो सिचुएट करा था, जो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा किया गया था गुजरात के अंदर। चलिए पढ़ते हैं। द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। इट इज़ द लार्जेस्ट डैम इन द नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। नर्मदा जो घाटी के जो प्रोजेक्ट हैं उनमें सबसे बड़ा डैम है ये। दिस डैम इज़ टू बेनिफिट द अदर नेबरिंग स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ये जो डैम है गुजरात के अंदर सरदार सरोवर, ये बाकी स्टेट्स को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। ये नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। दोस्तों इसकी डैम की जो हाइट है वो है 163 मीटर्स एंड लेंथ है 1210 मीटर्स एंड जो टाइप है वो है ग्रेविटी डैम। एंड जो इसकी रिजर्वर कैपेसिटी है वो है 77,01,775 एकड़ फीट्स एंड जो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है इस डैम की वो है 1450 मेगावाट। एंड द नेक्स्ट इज तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम आल्सो नोन एज पंपा सागर इज कंसिडर्ड एक्सेप्ट द तुंगभद्रा रिवर। ये जो डैम है तुंगभद्रा, ये तुंगभद्रा नदी के ऊपर बनाया गया है और इसको पंपा सागर नाम से भी लोग जानते हैं। और ये जो ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर, जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। एंड द डैम इज होसपेट बल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये डैम कर्नाटका के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के एक होसपेटे एक नाम के नगर के स्थित है। एंड जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था तुंगभद्रा डैम का वो 1949 में हुआ था, यानी कि 1949 में हुआ था। एंड जो इसकी ओपनिंग हुई थी वो 1953 में हुई थी, यानी कि 1953 में हुई थी। और जो इसका हाइट है वो 49.50 मीटर्स या फिर 162 फीट है। एंड जो इसकी लेंथ है वो 2449 मीटर्स या फिर अगर हम कहें 8035 फीट है। एंड द नेक्स्ट इंदिरा सागर डैम। दोस्तों जो इंदिरा सागर आपको नाम से पता होगा, इंदिरा यानी कि ये जो डैम है वो हमारे लास्ट ईयर्स की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा ये डैम बनाया गया था। द इंदिरा सागर डैम इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ द स्टेट मध्य प्रदेश ऑन द नर्मदा रिवर एट द टाउन ऑफ नर्मदा नगर पुनासा इन द खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इंडिया। ये जो इंदिरा सागर डैम था ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर और नर्मदा नदी के ऊपर इसका निर्माण हुआ था। ये जो डैम है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा नगर में बना हुआ है। जो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था वो हुआ था 23 अक्टूबर 1984, यानी कि 84 आप समझ गए होंगे कि इस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। एंड जो ओपनिंग डेट इज़ 31 मार्च 2005 और जो अब जाके यानी कि 2005 में 21वीं सदी में इसका ओपनिंग हुआ था। दोस्तों जिसका ऑपरेटर है यानी कि जो इसको ऑपरेट करता है डैम को वो है NHDC यानी कि नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और दोस्तों जो इसकी हाइट है डैम की वो है 92 मीटर्स एंड 302 फीट एंड लेंथ ऑफ डैम इज 653 मीटर्स एंड 2142 फीट। और जो इसकी दोस्तों इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है। एंड द नेक्स्ट इज रिहंद डैम। दोस्तों रिहंद डैम के बारे में वैसे तो बेसिकली एग्जाम्स में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन रिहंद डैम को आपकी जो स्कूल क्लासेस होती हैं सोशल साइंस की उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है रिहंद डैम के बारे में। दोस्तों रिहंद डैम ऑल्सो नोन एज गोविंद वल्लभ पंत सागर इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। जो रिहंद सागर डैम है ये गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम से जाना जाता है और ये इंडिया के अंदर वॉल्यूम के माध्यम से मतलब वॉल्यूम नज़र से देखा जाए तो काफ़ी लार्जेस्ट सबसे बड़ा है डैम है। और द रिजर्वायर ऑफ द रिहंद डैम इज कॉल्ड गोविंद वल्लभ पंत सागर। जो इसका रिजर्वायर है रिहंद डैम का वो गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम से जाना जाता है और इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। और जो इसकी लेक है वो इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक में से एक है। एंड द रिहंद डैम इज़ अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम। जो इसका टाइप है वो कंक्रीट ग्रेविटी डैम है और ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा जिले के पीपड़ी नामक नगर में स्थित है। दोस्तों जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था वो 1954 में हुआ था एंड जो इसकी ओपनिंग हुई थी वो 1962 में हुई थी। एंड जो इसकी हाइट है डैम की वो है 91.46 मीटर्स या फिर 300 फीट। एंड जो इसकी लेंथ है वो है 934 मीटर्स या फिर हम कहें 3066 फीट। एंड द नेक्स्ट इज इडुक्की डैम। दोस्तों इडुक्की डैम जो है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि पिछले 10 साल के जो एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनमें कम से कम 7 से 8 बार इस डैम का बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स है एग्ज़ाम के हिसाब से। तो चलो पढ़ते हैं। द इडुक्की डैम इज़ अ डबल कर्वेचर डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेरियार रिवर इन अ नैरो जॉर्ज बिटवीन द 2 ग्रेंटाइल हिल्स लोकली नोन एज कुरावान एंड कुराटी इन केरला। ये जो डैम है ये डबल
कर्वेचर डैम है जो पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया था, दो पहाड़ियों के बीच में। कुरावा नाम और कोराटी नाम की दो पहाड़ियाँ थी, उनके बीच के बनाया गया था, जो केरला के अंदर स्थित है। एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड ओन्ड बाय केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और जो इसका निर्माण करवाया गया था और जो इसको ऑपरेट करता है वो करता है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी KSEB। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है। एंड द कंस्ट्रक्शन बिगन, जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 30 अप्रैल 1969 में हुआ था। एंड जो इसकी ओपनिंग हुई थी वो फेब 1973 में हुई थी, यानी कि 1970 की फरवरी के अंदर इसकी ओपनिंग हुई थी। और जो इसका डैम का टाइप है वो है कंक्रीट या फिर डबल कर्वेचर पैराबोलिक। एंड जो इसकी हाइट है वो है 168.91 मीटर्स या फिर 554 फीट। और जो इसकी लेंथ है वो है 365.85 मीटर्स एंड 1200 फीट। एंड द नेक्स्ट इज सोमासिला डैम। दोस्तों जो सोमासिला डैम है ये भी काफ़ी एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डैम है एग्जाम्स के हिसाब से। एंड द सोमासिला डैम इज़ अ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पेन्ना रिवर। सॉरी दोस्तों, पेन्नार आएगा, मिसप्रिंट हो गया। तो नियर सोमासिला, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश, इंडिया। जो सोमासिला डैम है ये पेन्नार नदी के ऊपर बनाया गया था, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर नाम की डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो नगर है सोमासिला, उसके अंदर स्थित है। और अपने नगर के नाम के हिसाब से इसका डैम का नाम दिया गया था। एंड जो दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1985 में हुआ था, और जो इसकी ओपनिंग हुई थी 1989 में हुई थी। और जो इसका ऑनर है या फिर जो इसको ऑपरेट करता है वो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है। एंड जो इसकी टाइप है डैम की वो है अर्थफिल एंड ग्रेविटी। और जो इसकी हाइट है डैम की वो 39 मीटर्स या फिर 128 फीट है। एंड जो लेंथ है वो है 760 मीटर्स, 2493 मीटर फीट। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यह है राणा प्रताप सागर डैम। दोस्तों राणा प्रताप सागर डैम जो है ये राजस्थान के अंदर चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है। तो चलिए इसका नाम थोड़ा पढ़ते हैं हम। राणा प्रताप सागर डैम इज ग्रेविटी मैसोनरी डैम ऑफ बिल्ड इन चंबल रिवर एट रावत भाटा इन राजस्थान। राजस्थान के रावत भाटा नाम के ज़िले के अंदर जो चंबल नदी बहती है उसके ऊपर ये राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया था। एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट ऑफ रिवर इन्वॉल्विंग 4 प्रोजेक्ट्स। ये जो है ये कैस्केड डेवलपमेंट के जो इंटीग्रेटेड स्कीम थी उसके जो 4 प्रोजेक्ट थे उसमें इंक्लूड है ये जो 4, जैसे कि राणा प्रताप सागर डैम है, इसके 3 और प्रोजेक्ट थे जो उसमें इंक्लूड थे, 4 थे जो टोटल, जिसमें एक गांधी सागर डैम था, जवाहर सागर डैम था एंड एक कोटा बैरेक नाम का जो डैम था। एंड जो इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1953 में हुआ था। एंड जो इसकी ओपनिंग थी वो 1970 में थी। और जो इसकी करीब कॉस्ट आई थी जो डैम को बनाने में, यानी जो लागत थी वो 4065 मिलियन थी, यानी कि 4065 मिलियन। और जो इसकी हाइट है वो 53.8 मीटर है या फिर 177 फीट। एंड जिसकी लेंथ है वो है 1143 मीटर्स या फिर 3750 फीट। दोस्तों वैसे जो ये डैम है बेसिकली ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के हिसाब से, तो दोस्तों इसको भी कवर कर लेना। दोस्तों मैंने आप सभी को इन डैम्स के बारे में बता दिया है जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो क्लासेस में ज़्यादा बच्चों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके सिलेबस में होता है, NCERT सिलेबस में, और जो एग्ज़ाम्स में होते हैं वो भी। और जो नॉलेज के लिए जो आप बताए थे टिहरी डैम या फिर हीराकुंड डैम, कल्लानाई डैम, ये जो 3 इंपॉर्टेंट डैम्स है, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ये डैम भी बाकी सभी लोगों के लिए यूज़फुल थे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल